सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते समय में प्रभु ने संभाला और परमेश्वर ने आप सबके परिवार को और हम सब के परिवार को प्रभु ने जिंदगी ज़मीन पर जीवित रखा है। आइए हम वचन में चलेंगे। है प्रेरितों का काम अध्याय 3 और उसकी 1 से लेकर यदि हम 17 तक पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के भगत प्रभु यीशु मसीह के चेले जिनका नाम पतरस यूहन्ना दोनों भाई मंदिर में तीसरे पहर परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पर कुछ मनुष्य एक जन्म से लंगड़े भिखारी को ला रहे थे और इसलिए उसको लेकर आते थे। में आने जाने वाले लोगों से वह क्या करे, भीख मांगे। अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब पतरस और यूहन्ना उस सुंदर नामक फाटक के पास, सुंदर नामक गेट के पास जो परमेश्वर का जो मंदिर है उस गेट के पास पहुँचे तो जो लंगड़ा भिखारी था, जो जन्म से लंगड़ा था, उनसे कुछ पाने की इच्छा में, उनसे भीख मांगने की इच्छा में, कुछ पैसा पाने की इच्छा में उनकी ओर देखने लगा, यूहन्ना और पतरस की ओर। हम पढ़ते हैं वचन में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, हमारी ओर देख। अंत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है ही नहीं, पर जो हमारे पास है वह तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उनका हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव में, उसके टखनों में बल आ गया। यहाँ पर देखें, उसके टखनों में बल आ गया, उसके घुटनों में, उसकी टांगों में बल आ गया। जब यूहन्ना और पतरस ने, दोनों भाइयों ने कहा कि हमारे पास पैसा, रुपया, धन कुछ नहीं है, मगर जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं। अजीजों, उन्होंने क्या किया, उसकी ओर ध्यान लगाकर कहा कि जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। और उन्होंने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया, उसके घुटनों में बल आ गया और चलने फिरने लगा और वह परमेश्वर की महिमा करते हुए मंदिर के अंदर चला गया। तो उस लंगड़े भिखारी को लोगों ने पहचान लिया, कहा, अरे ये तो वही है जो मंदिर के पास भीख मांगता था, ये कैसे ठीक हो गया। कुछ होने का नहीं, वो नहीं है ये, कुछ ने कुछ वो कहने लगा, वो वही मैं जो भीख मांगता था सुंदर फाटक के पास बैठकर। लोगों ने उससे पूछा, तू कैसे ठीक हो गया, किसी ने तुझे ठीक कर दिया, ऐसा क्या तेरे साथ हुआ। हम पढ़ेंगे वचन में अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है, वह पतरस का और यूहन्ना का जो लंगड़ा भिखारी था, जो ठीक हो गया था, उन दोनों को हाथ पकड़ रहा था और हाथ पकड़े हुए इन लोगों ने देखा कि इन्होंने कुछ किया है। और जब उनके पतरस और यूहन्ना की तरफ लोग देख रहे थे तो गुस्से से भर गए और कहने लगे, तुमने इसके साथ क्या किया, कैसे ठीक किया इसको। वहाँ पर पतरस यूहन्ना कहने लगे, हे इजरायली लोगों, हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि हमने ही इसको अपनी शक्ति से ठीक किया है। हमने इसको अपनी शक्ति से ठीक नहीं किया है, बल्कि जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़वा दिया है, मारने के लिए, जिस धर्मी के लिए तुमने मौत मांगी थी, उस यीशु मसीह की ही शक्ति के द्वारा ये लंगड़ा भिखारी ठीक हुआ है। अजीजों, यदि हम आज ये कहते हैं कि हम ही ठीक करते हैं, आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं बोला कि हम ठीक करते हैं। आप लोग बोलिए कि यीशु मसीह ने ही ठीक किया इसको, क्योंकि यहाँ पर पतरस ने और यूहन्ना ने कहा कि हमने इसको ठीक नहीं किया है।
ठीक किया है उस यीशु मसीह ने जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया है। और पिलातुस ने उसको छोड़ने की कोशिश की, मगर तुम लोगों ने उसकी मृत्यु मांगी। अजीजों, आज के बाद कभी भी आप लोग ऐसा मत कहना कि हम लोग ठीक कर देंगे, हम लोग ठीक कर सकते हैं, बल्कि कहना कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करेंगे और यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद अजीजों, हमने कभी ऐसे नहीं बोलना है। जब आप ऐसे कहोगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म से लंगड़ा था और यीशु मसीह के नाम से ही जो पतरस और यूहन्ना थे उन्होंने उसकी ओर देखा, उसके हाथ उठाया और उस यीशु मसीह की शक्ति उसके अंदर आ गई और चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। जिसे आप भी आज के बाद ऐसा कभी मत करना और ना कहना कि हमने इसको चंगा किया, हम ही चंगा कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा चमत्कार होते हैं तो यीशु मसीह चमत्कार आपके द्वारा करता है, होकर आपके अंदर होकर यीशु मसीह चमत्कार करता है। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप लोगों की ज़िंदगी, आप पीछे ज़िंदगी में देखो, जब आप यीशु मसीह में नहीं थे कैसे थे आप लोग? क्या पहले किसी को चंगा किया आप लोगों ने? जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया तभी आपके जीवन में काम होने लगा, तभी आपके साथ यीशु मसीह रहकर काम करता है लोगों के साथ। यीशु मसीह आपके द्वारा अंधों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को कभी अहमियत मत देना, सिर्फ यीशु मसीह को अहमियत देना। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने ही आपको बचाया है। यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आज के बाद मेरा जो मेन टॉपिक है यही है, कभी भी आप ये मत बोलना कि हम ही चंगा कर सकते हैं, बल्कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर पतरस ने और यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि हमने किया है, उन्होंने कहा कि जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया है उसी की शक्ति से ये लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ है। हमने कुछ नहीं किया है, यीशु मसीह ने इसको चंगा किया है। यदि जो आज के बाद आप भी यही कहना कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है और यीशु मसीह चंगा कर सकता है और हमने कुछ नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने इस बंदे को चंगा किया, ये कहना हम सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर खुदा, जो भी भाई बीमार है, जो भी दुखी है, जो भी तकलीफ में, जो भी परेशानी में है, यीशु के नाम से इसी वक्त चंगा हो जाए। तेरी सामर्थ इसके अंदर कार्य करे। यीशु के नाम, जैसे लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ है वैसे भी चंगा होने पाए यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें, परमेश्वर को आशीष दे। सबको जय मसीह, आमीन।